यहाँ गोरे भी हैं, काले भी हैं, सावले भी हैं, सारा है हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। इन गुलदस्ते को कांग्रेस ने हजम नहीं हो रहा है और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से उत्तर की, दलित से मुस्लिम की। ये इनकी राजनीति चलेगी नहीं। 1885 से तब से कांग्रेस सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रही है। कभी धर्म के आधार पर विभाजन, कभी जाति के आधार पर विभाजन, कभी रंग के आधार पर विभाजन और कभी तो अर्थ के आधार पर विभाजन। क्या किसी के देखने से कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, आप नस्ली आधार पे, आप क्षेत्रीय आधार पे क्या भारत को 1000 टुकड़ों में बांटेंगे? ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गई गुजरी सोच है। सवाल इस बात का है कि वो क्या साबित करना चाहते हैं और मोदी जी ने भी इसका रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा कि सभी पहले एक भारतीय हैं। नहीं, पहले सभी हम लोग एक भारतीय हैं। ये बात तो सच है कि हिंदुस्तान में रहने वाले आदमी एक भारतीय है। अब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है 1.5 कोस पे पानी बदले 1.25 कोस पे बॉडी। तो इस पे है कि जहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर, हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान है कि कहीं पठारी इलाका है, कहीं गर्मी का इलाका है, कहीं हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं जो पहाड़ी इलाके में। ये कुदरत ने बनाया हुआ है कि वहाँ के लोग का जिस्म और उनके लोग ऐसा बनेंगे तभी वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं। हम जा करके कश्मीर में माइनस में नहीं रह सकते हैं, मगर कश्मीरी शरीर जो है वो रह सकता है। तो इसको बांटने की जरूरत नहीं है। वो तो कुदरत ने ऐसा हमारी धरती बनाई है कि जो आदमी जहाँ का है वहाँ सर्वाइव कर सकता है। इस तरीके के बयान देकर वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्या वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स है? क्योंकि कांग्रेस को खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ का रीजन है वहां पर बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से आज तक साउथ और साउथ इंडियन जो हैं, हम लोगों से नॉर्थ इंडियन से हमेशा अलग समझते हैं। आप अगर सफर किए होंगे साउथ इंडिया में तो वो हिंदी जानते हैं मगर हिंदी बोलते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है उनके साथ, से नहीं, बहुत पुरानी समस्या। भाषाई तौर पे हो सकता है कि कुछ विभेद हो, लेकिन उस आग को हवा देने का काम ये सैम पित्रोदा कर रहे हैं। नहीं, सैम का जो कर रहे हैं वो तो राजनीतिक उनकी सोच होगी, मगर आप ये सोचिए कि इतने दिन से आज भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, केरला के लोग जो हैं हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं और बनारस में आकर के हिंदी बोलते हैं। तो उनकी सोच जो विचार है वो भी एकदम अलग हो गया है ना। साउथ इंडियन का हो गया, कश्मीरियों का हो गया। अब तो कश्मीरी नहीं कहते, नहीं तो पहले कहते थे कि इंडिया से आया है, कश्मीरी कहते थे। तो ये तो आदमी की जो सोच दिमाग में बैठ चुकी है वही है। हम नॉर्थ इंडियन को लोग कम समझते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, सब कहते हैं कि सबको, यूपी वालों को, बिहार वालों को, सबको कहते हैं भैया है, बिहारी है। तो ये तो असल बात है, ये जो उपजी हुई चीज है इसको निकालना बड़ा मुश्किल है और ये इसमें इस्तेमाल नेता करते हैं अपने क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंजलि है। पतंजलि, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। वाराणसी के। सैम पित्रोदा हैं, वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह दिखते हैं, साउथ इंडियन आदिवासी की तरह। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और उस पर प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्ड किया है कि हम सभी पहले भारतीय हैं। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जो सैम पित्रोदा हैं वो लगातार इस तरीके के बयान करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरे देश को अलग अलग खंडों में, खाके में बांटना चाहते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से परिणति हो गई। जो जिस पार्टी ने देश में जो है 65 सालों से अधिक शासन किया हो, 70 सालों तक शासन किया हो, वो देश को किस तरह से विखंडित करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले देखिए, ये परिणति इसलिए बनी कि जो उसके नेता हैं राहुल गांधी जी, जब जेएनयू में नारा लगा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसका बचाव करने उतर गए। कभी कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि दक्षिण उत्तर भारत से अलग है, उसको अलग कर दो। कभी तमाम तरीके से जो पार्टी भारत के धार्मिक आधार पे विभाजन को तर्कसम्मत बताती है, उसका समर्थन करती है, उसके साथ ये केरल में जो है अलायंस करते हैं। तो पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का जो चलन हुआ है, खासकर जब सत्ता से हटने के बाद, वो भारत को विखंडित करने की सोच को ही स्वीकार करके हुआ है। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि सैम पित्रोदा ने ऐसा कह दिया। अरे भाई, हम मानते हैं कि हम अलग अलग दिखते हैं। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वाला भाई हमसे अलग दिखता हो, लेकिन हम लोग का तो मूल एक ही है, हम तो भारतीय हैं। उसमें क्या पृथक है? क्या किसी के देखने से कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, आप नस्ली आधार पे, आप क्षेत्रीय आधार पे क्या भारत को 1000 टुकड़ों में बांटेंगे? ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गई गुजरी सोच है। इतना तो मतलब इस बात का है कि सैम पित्रोदा कोई मामूली नहीं है, बल्कि वो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और सबसे बड़ी बात यह है, सलाहकार रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि चुनावी मौसम के बीच में इस तरीके की बयानबाजी का क्या मतलब है? देखिए, मतलब यही है कि वो अपने जो एक खास वोट बैंक को फोकस किए, उनको संकेत देना चाहते हैं। आप बताइए कि ये आत्मघाती कदम नहीं होता है जब आप बोलते हैं कि दक्षिण और उत्तर को अलग कर दीजिए, जब उसके अलग करने की बात करते हैं। 370 हटाने का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है,
मतलब देश के एकीकरण का प्रयास हुआ कि 370 धारा हटाई गई, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। तो ये दर्शा रहा है कांग्रेस की सोच जो है वो एक तरीके से देश को विखंडन की तरफ ले जा रही है। वो खासकर कुछ वोट बैंक पॉकेट्स में जो पड़े हुए वोट बैंक हैं उनको पाने के लिए ये देश को तोड़ने की हद तक भी जाने को तैयार है। सैम पित्रोदा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो देश को बिल्कुल जो नस्ली आधार पर है उसको खांचे में खींच रहे हैं। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि पहले हम इंडियन हैं, वी आर इंडियन। देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो डिवाइड एंड पॉलिसी के रूल पर आधारित है। जब से कांग्रेस का गठन हुआ 1885 से, तब से कांग्रेस सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रही है। कभी धर्म के आधार पर विभाजन, कभी जाति के आधार पर विभाजन, कभी रंग के आधार पर विभाजन और कभी तो अर्थ के आधार पर विभाजन। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आर्थिक आधार पर सर्वे करा करके भारत में आर्थिक सर्वे करा करके आर्थिक समानीकरण की बात की, उससे वो आर्थिक वो करा करके भारत के लोगों के धन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। उसी क्रम में सैम पित्रोदा का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस के सलाहकार हैं और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसलिए सैम पित्रोदा का जो बयान है वो भारत की मूल भावना के खिलाफ है। सैम पित्रोदा यह नहीं चाहते हैं कि भारत नाम का एक अखंड जो भूमि है वह समान तरह से रहे। इसलिए भारत को खंडित करने का प्रयास सैम पित्रोदा और राहुल गांधी और उनकी टीम लगातार कर रही है। इनका भारत नाम से कोई लेना देना नहीं है, भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत देश को एक औपनिवेशिक सत्ता के रूप में जैसे ब्रिटिश इस्तेमाल करते थे उसी प्रकार से कांग्रेस इस्तेमाल करती है। उसी का यह परिचय का बयान है। सवाल इस बात का है कि इसके पहले भी संपत्ति बंटवारे को लेकर उन्होंने एक बात कही थी और अब जो भारत की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? चुनाव के बीच में क्या बांटने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, भारत के संविधान के अनुसार हम सब भारतीय एक हैं, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी हम सब में एक है। हम सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से शासित होते हैं। लेकिन राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जैसे उन्होंने एक अलग वर्ग के साथ उन्होंने एक तरह का वो लाभ दे करके उसको अपने साथ करने का प्रयास किया। इस समय राहुल गांधी देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पूरब और पश्चिम में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का, सैम पित्रोदा का यह बयान देश के खिलाफ है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इसमें सैम पित्रोदा का और उनके बयानों का समर्थन करने वाले हर नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि भारत की एकता और अखंडता से कोई खिलवाड़ करने का प्रयास न कर सके। ठीक, थैंक यू। सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, जो साउथ इंडियंस हैं वो आदिवासी। ये क्या इस तरीके की बयानों का आप लोग किस तरीके से लिखते हैं? और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे इसका खंडन करते हुए कहा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो यही मुद्दा लेके आए थे कि एक हिंदुस्तान होगा, एक हिंदुस्तान के सारे लोग होंगे, सारी संप्रदाय के लोग होंगे, तमाम जाति के लोग होंगे। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी भाषा के लोग रहते हैं। और ये पूरा हिंदुस्तान, आप हिमाचल चले, हिमाचल के लोग अलग मिलेंगे तो यहाँ गोरे भी हैं, काले भी हैं, सावले भी हैं, सारा है हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। इन गुलदस्ते को कांग्रेस ने हजम नहीं हो रहा है और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से उत्तर की, दलित से मुस्लिम की। ये इनकी राजनीति चलेगी नहीं। और 2024 में फिर एक बार मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं और जिस तरह देश की तरह उन्होंने पूरी तरीके से गरीब के लिए, हर समाज के लिए कार्य किया है, उन कार्य को देखते हुए 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ वो आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाकर सैम पित्रोदा जैसे जो शख्सियत हैं, जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, वो अगर इस तरीके की बातें करते तो उसके एक बड़े मायने होते हैं। देखिए, उनके नेता जब इस तरह की बात करते हो, सलाहकार क्या करेगा? सलाहकार ने पूरी कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई भी अन्य विपक्ष पार्टी हो, सब ये बात उठा रहे हैं। कोई मुद्दा उठा रहा, कोई मुद्दा उठा रहा, कोई मुद्दा उठा रहा। लेकिन सवाल एक बात है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ताने में माने गुलदस्ते में सारे फूल अलग अलग हैं और बहुत अच्छा फूल एक बनकर हिंदुस्तान खिला है। उसकी राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति जो कि मोदी जी के हाथों में है, 140 करोड़ लोग उनके साथ है और पूरा देश उनको इसी तरफ प्यार करता है।